गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, कल अपन जो टॉपिक चल रहा था उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे एआरएससी पे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें अपन ने कल जो डिस्कस किया था वो अपना था बेंजीन और उसके व्युत्पन्न, कहाँ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है और कहाँ मेटा प्रोडक्ट बनता है। आज अपन कुछ रिएक्टिविटी के ऑर्डर देख लेते हैं। पहले मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार का कि ये तो है टोलुइन, ये मान लीजिए ले लिया एथिल बेंजीन, या मान लीजिए अपन ने ये ले लिया CH, फिर CH3 और ये CH3, ठीक है। और एक अपन ये ले लेते हैं, और लास्ट वाला मैं ले लेता हूं केवल बेंजीन, यानी यहाँ हाइड्रोजन लगा है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इनमें से ARSC रिएक्शन सबसे पहले कौन देगा, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति किसका वेग ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है क्या। बिल्कुल सही बात है, सभी जगह प्लस आई इफेक्ट काम करता है, सबसे ज्यादा प्लस आई यहां करेगा। इसका मतलब है बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन हो रहा है। सॉरी, ये एग्जांपल तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद बेंजीन रिंग का यहां एक्टिवेशन हो रहा है, यहां भी हो रहा है। उसमें कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। यहां हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इन सब में मैं डिस्कस करूं कौन सी रिएक्शन की, ARSC की, तो बताओ सबसे ज्यादा वेग कहां होगा। सबसे ज्यादा वेग वहां होगा जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो, यानी ये, फिर ये, फिर ये। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्लस H के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, प्लस H के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। इन दोनों में प्लस H नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है। इसका मतलब बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन तो होगा, लेकिन हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये ARSC के प्रति इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। मान लो इस प्रकार से आपको बेंजीन दे रखी है और फिर आपको इस प्रकार से हेलो एरिन दे दे, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि इनमें कौन पहले ARSC देगा। तो बताओ फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर, 3, क्लोरीन पे 3, ब्रोमीन पे 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, इसका मतलब है कि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। आयोडीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे कम, ये मैंने छोटा, ये मैंने बड़ा लिख दिया, ठीक है। अगली चीज सुनना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब इसका रेजोनेंस ज्यादा है। फ्लोरीन का माइनस आर इफेक्ट कम है, तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, रेजोनेंस की। इसका मतलब है कि ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता तो ज्यादा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड से खींचता कम है। इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो सब है, लेकिन बेंजीन रिंग का ये एक्टिवेशन अच्छा करेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। फ्लोरोबेंजीन सबसे लेस रिएक्टिव, बेंजीन मोर रिएक्टिव, और आयोडो बेंजीन है वो भी मोर रिएक्टिव है। चलिए, कल मैं आपको बता रहा था कि 5 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड रिंग, इनमें भी ARSC रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको ये एक दे रखा है कंपाउंड, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है। मैं यहां सल्फर लूं तो थायोफिन हो जाएगा, NH लूं तो वो क्या हो जाएगा, पायरोल हो जाएगा, और ऑक्सीजन लिया तो इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। यानी मैं जिस कंपाउंड पे डिस्कस करता हूं उसका नाम आपको बता रहा हूं, उसको क्या बोला जाता है, फ्यूरेन बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि इस फ्यूरेन की रिएक्शन में उन 5 कंपाउंड से कराऊं
जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले पे भेजते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ 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 या यहाँ। Cl प्लस Br प्लस NO2 प्लस NO प्लस कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, मैं कह रहा हूं कि वो कहाँ अटैक करेगा, तो ये कोई बेंजीन वाली नहीं है जो इसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन दिखे। मैं सबसे पहले इसकी रेजोनेंस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। कैसा रेजोनेंस होता है इसमें देखना ध्यान से। ऑक्सीजन का ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है और ये लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है, तो डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर यहां आ गया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये यहां गया तो ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां तो ये बॉन्ड यहां। ध्यान से देखना इस अनुनाद को, होता है क्या अंत में जाके इसमें। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहां, ऐसा ही होगा तो ये पाई बॉन्ड फिर आगे। इस कंडीशन में क्या होगा देखना, ऑक्सीजन यहां बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर ये लोन पेयर हैं प्लस चार्ज भी है, ये पाई बॉन्ड भी है, ये लीजिए। अब मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज यहां तो ये यहां। इसका मतलब है कि इसकी संरचनाएं बेंजीन बलों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बनेगी। पॉजिटिव चार्ज है, यहां पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज यहां चला गया, ये नेगेटिव चार्ज यहां, ये पाई बॉन्ड यहां। ऑक्सीजन दो लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। बताओ यही होगा अंत में। नेगेटिव चार्ज देखो यहां पर नहीं है, अभी यहां पर है, फिर यहां पर नहीं है, यहां पर है, फिर यहां, फिर यहां। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहां पर भी आया किसी न किसी संरचना में, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया। जबकि बेंजीन बलों की बात करें तो उन कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज केवल ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे चलता है, मेटा कार्बन पर कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। जबकि 5 मेंबर्ड रिंग ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज इसकी सभी पोजीशन पर आ चुका है। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ी पोजीशन है इनको मैं कह देता हूं एल्फा पोजीशन, और एल्फा के बाद वाली पोजीशन को मैं क्या कह देता हूं बीटा पोजीशन। मैं इलेक्ट्रोफाइल को एल्फा या बीटा पे जोड़ूं या इस एल्फा या बीटा पे जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि दो प्रोडक्ट बना सकता हूं। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां करो चाहे यहां करो, एल्फा प्रोडक्ट यहां अटैक हो चाहे यहां अटैक हो, बीटा प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? बीटा। अब क्वेश्चन ये है कि किसको मेजर माना जाए। ये रेजोनेंस की जो संरचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बनाना आसानी से, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि एल्फा और बीटा में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए, कौन सा माइनर होना चाहिए। इसको डिसाइड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक E प्लस इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं, और इलेक्ट्रोफाइल E प्लस का मतलब आपको पता चल ही गया होगा, कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जो 5-7 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। इस पाई बॉन्ड को लूं चाहे इस पाई बॉन्ड को लूं, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एल्फा ये दोनों पोजीशन क्या है? बीटा। मान लीजिए एक बार मैं इस पाई बॉन्ड को यूं तोड़ता हूं और एक बार पाई बॉन्ड को यूं तोड़ता हूं। यूं तोड़ूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उधर नेगेटिव, और यूं तोड़ूंगा तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल अटैक और नेगेटिव चार्ज कार्बन। बताइए मुझे क्या बनेगा इसमें? ऑक्सीजन, यहां कौन जुड़ा? इलेक्ट्रोफाइल, यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी देखना ध्यान से, ऑक्सीजन दो लोन पेयर पाई बॉन्ड, यहां जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल और यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो एक इंटरमीडिएट बन गया इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद। अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मैंने आपको पढ़ा दी थी। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपको आनी चाहिए कि इंटरमीडिएट किस प्रकार से स्टेबल होता है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें कहीं रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल है। ये लोन पेयर इधर आया, उस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन
यहाँ ये बॉन्ड आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, ये पाई बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताएं कि मैं इस पाई बॉन्ड को यहां बना के पॉजिटिव चार्ज यहां ला सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा। मैंने आपको एक बात शुरू में बता दी थी कि अनुनादिक संरचनाएं हैं वो लुईस संरचना को फॉलो करेगी। उसमें कभी भी आप कार्बन को पेंटावेलेंट नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को टेट्रावेलेंट नहीं कर सकते। अष्टक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यदि मैं ये पाई बॉन्ड यहाँ बनाऊं तो ऑक्सीजन टेट्रावेलेंट हो जाएगा, अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये तो गलत चीज हो गई, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको यहीं पर रोक दिया। मैं इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करता हूं, अब देखना। तो इस प्रकार से रेजोनेंस, यहां इलेक्ट्रोफाइल है, पाई बॉन्ड यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, ये यहां पॉजिटिव चार्ज इस पे, और यहां क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये लीजिए, मैंने यहां पर दो प्रकार की संरचनाएं बता दी। अब आप मुझे सोच के बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां अच्छा रहा। ये पोजीशन तो थी एल्फा, मींस ये एल्फा अटैक था। सो यहाँ बीटा विज्ञान, ये बीटा अटैक था, और यहाँ कौन सा अटैक हुआ, एल्फा अटैक। ये एल्फा पोजीशन थी ना, तो एल्फा अटैक, और वहां क्या हुआ, बीटा अटैक। तो बीटा अटैक में जो इंटरमीडिएट बना वो लेस स्टेबल है। कितनी अनुनादिक संरचनाएं बनती हैं, दो, और ये टेट्रावेलेंट होता है तो आगे संरचना नहीं बना। यहाँ तीन संरचना बनती है, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट क्या होगा, मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि 5 मेंबर्ड रिंग में रेजोनेंस है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम एल्फा पोजीशन पर कराएं तो वो तो प्रोडक्ट होता है मेजर, ठीक है। और इस पर अटैक कराए तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, माइनर। अच्छा अटैक एल्फा होगा और कम अटैक इस पे होगा, बीटा पे होगा। ध्यान रखें इस चीज को और इसको नोट डाउन करें आप। अब अपन ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसको भी आप देख लो। पायरोल ले सकते हैं। देखो अब ये मैंने एक बात बताई, ये 3 पर लागू हो गई। ये जो होता है इसको बोला जाता है पीरोपायरोल। ये कौन था, फ्यूरेन, और ये कौन है, थायोक्विन। इन तीनों की बात करें तो यहां पर एल्फा अटैक वाला मेजर और बीटा अटैक वाला क्या होगा, माइनर होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लेता हूं। मान लीजिए ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, बताइए तो कौन है ये, पिरिडीन। क्या बोला जाता है इसको, पिरिडीन। पिरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पिरिडीन के लिए मैं आपको कहूं कि एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने आए तो वो इलेक्ट्रोफाइल यहां 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 कहां अटैक करेगा। तो पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करे, इसके लिए हमें सबसे पहले पिरिडीन में रेजोनेंस देखना पड़ेगा। तो रेजोनेंस देखना ध्यान से। ये मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं। नाइट्रोजन, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर चला गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इधर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा यहां पे, नाइट्रोजन पर अभी भी नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर। इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां, नाइट्रोजन पर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर, पाई बॉन्ड इधर बना है, एक इधर बना है, एक इधर बन गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी जगह आ गया। ये लो, पाई बॉन्ड घूम चुके हैं और नाइट्रोजन पर वापस लोन पेयर आ गया, चार्ज सारे खत्म हो गए। तो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कहां हो सकता है। तो मैं इसको समझाने के लिए यहां पर ये कंपाउंड वापस ले रहा हूं। देखना, बताओ इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है क्या, बिल्कुल है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज किसी भी संरचना में है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी है, ये दिख रहा है। मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ऐसे नंबर दे सकते हैं ना इसको, 1 2 3 4, कितने भी नंबर दो, क्या फर्क पड़ेगा, 4 5 6 ये लीजिए। तो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करता है, और यहाँ पर 3 कार्बन कार्बोकेटाइन वाले हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा या तो 3 नंबर पे, न्यूट्रल है, 5 नंबर वाला कार्बन न्यूट्रल, तो 3 पर भी अटैक कर सकता है, 5 पर भी अटैक कर सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 2। इसका मतलब है कि ये SE रिएक्शन तो देगा, SE रिएक्शन तो देगा, लेकिन अटैक है वो कहां होगा? बीटा पोजीशन पर होगा, ठीक है। प्लस चार्ज यहां पर आया है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत अच्छा हो सकता है इन पोजीशन पर, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर होता है तो ये ARSN2 रिएक्शन होती है, जिसको चीची-बेबिन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? चीची-बेबिन रिएक्शन। इसकी डिस्कस अपन यहाँ पर नहीं करने वाले, ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी अपन को कंपाउंड दे, उसमें अपन SE रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। ये तो देखो, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, कोई सा भी कंपाउंड दे, 4 मेंबर्ड 5 6 7 8, सबसे पहले आप अनुनादी संरचना बनाओ। नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आता है तो न्यूट्रल कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वहां पर आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए मैं नेफ्थलीन लेता हूं एग्जांपल, ये मान लीजिए एग्जांपल लिया नेफ्थलीन का, ठीक है, और इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? आप सोच समझ के बताएं कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। पोजीशन बता देता हूं, ये अल्फा पोजीशन होती है, वो अल्फा बोला जाता है, और इन पोजीशन को क्या बोला जाता है? बीटा। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले पर अटैक करेगा, तो आप मुझे बताएं कि कहां किस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखना ध्यान से, यहां नीचे लिखता हूं मैं इसको, इन दोनों में से मैं कोई सा भी एक पाई बॉन्ड लेता हूं, ठीक है, कोई सा भी एक पाई बॉन्ड लेते हैं और उस पर अपन देखते हैं अल्फा अटैक और बीटा अटैक से क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल का कराता हूं अल्फा अटैक। अल्फा अटैक का मतलब है कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? अल्फा पोजीशन पर। तो अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा? जब ये बॉन्ड यूं टूटेगा और ये यहां अटैक करेगा। इस कंडीशन में होगा क्या देखना, यहां तो इसका अटैक हो गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर। इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस है और ये स्टेबल है। अब मान लीजिए मैं इस पर बीटा अटैक करवाऊं, तो बीटा अटैक की स्थिति में क्या होगा वो भी आप ध्यान से सुने। ये है ना बीटा पोजीशन, ये बॉन्ड को यूं तोड़ा, ये इलेक्ट्रोफाइल बीटा पे अटैक करता है। यहां पर इसने अटैक किया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया। इस रिंग में कोई रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस तो बिल्कुल है यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कम मिलेगी। इस रिंग का कोई भी रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता, तो ये इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब है कि इस पर अल्फा अटैक वाला प्रोडक्ट मेजर माना जाएगा और बीटा अटैक वाला क्या होगा? माइनर होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि AR ऐसी रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में प्रोडक्ट को डिसाइड करती है,
कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, सबसे पहले हमें रेजोनेंस पता होना चाहिए। 6 मेंबर्ड है तो ऑर्थो, पैरा या मेटा का पता चल जाएगा। यदि कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक है यानी विषम चक्रीय यौगिक है तो पहले उसकी अनुनादी संरचना बनानी है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है ये देखना है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, उस स्टेबिलिटी से डिसाइड हो जाता है कि मेजर कौन और माइनर कौन। तो SE रिएक्शन आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे SN रिएक्शन की, यानी ये रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला टॉपिक होगा। SN का अपन एलिफेटिक में भी पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, SN1, SN2, SNI, NGP, ARSN1, ARSN2। उसके बाद प्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद E1, E2 इन पर आ जाएंगे। तो आप वीडियो निरंतर देखते रहें।